नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने दी पूरी जमीन। अशोक चौधरी के ट्वीट पर मचा बवाल। ट्वीट को लेकर अशोक चौधरी ने दी सफाई। अशोक चौधरी के ट्वीट पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, कहा यह अपमानजनक। आरा में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की समीक्षात्मक बैठक। और बेतिया में होगा प्रांतीय गणित विज्ञान का आयोजन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दरभंगा जिले में एम्स निर्माण को तीव्र गति प्रदान करने के लिहाज से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशानुसार एम्स को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आज सचिवालय स्थित विकास भवन सभागार में विभाग ने एम्स निर्माण के लिए शेष बची 37.31 एकड़ जमीन भी हस्तांतरित की। एम्स निदेशक को विभाग के विशेष सचिव ने जमीन के कागजात सौंप दिए। कार्यक्रम के दौरान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया, दरभंगा एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 150 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को पूर्व में हस्तांतरित कर दी गई। शेष 37.31 एकड़ जमीन को हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर साथ विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। पांडे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2019-20 में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्वीकृति प्रदान की गई है। 750 बेड वाले इस अस्पताल के लिए 2020 में 1264 करोड़ राशि की मंजूरी दी गई थी। पांडे ने बताया कि जमीन का दस्तावेज स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने एम्स के कार्यपालक निदेशक सह सीईओ माधव नंदकर को सौंप दिया है। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए कुल 187.44 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। जनता को और खास करके मिथिलांचल की जनता को यह सूचना देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए जो दूसरे एम्स निर्माण की स्वीकृति 2020 में दी थी, उस एम्स के निर्माण हेतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा का स्थान तय किया था। चूंकि दरभंगा बिहार के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की दृष्टि से पीएमसीएच के बाद दूसरा बड़ा स्थान है और उत्तर बिहार का केंद्र बिंदु भी है, और नेपाल जो हमारा बगल का राष्ट्र है उससे सटा हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार राज्य को जो दूसरे एम्स के बनाने की स्वीकृति 2020 में दी थी, उसे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया, दरभंगा में बनाने का स्थान तय किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पे एम्स का निर्माण होना है शोभन बाईपास पे, और वह शोभन बाईपास जो है वह दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल के मौजा बलिया में है। वहां पे आज पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित की जा रही है, और वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दरभंगा एम्स के डॉक्टर माधवानंद कर जी, जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, आज इनको शेष 37.31 एकड़ जो जमीन देनी शेष रह गई थी, वह 37.31 एकड़ शेष जमीन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके निर्देशानुसार डॉक्टर माधवानंद कर जी को सुपुर्द की जा रही है, जो हमारे दरभंगा एम्स के निदेशक हैं, जिनके नेतृत्व में देखरेख में वहां निर्माण भी होगा। और अब आज पूरी तरीके से 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित करनी थी बिहार सरकार के द्वारा,
आज वह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जा रही है और अभी हमारे और विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी की उपस्थिति में वह भूमि हस्तांतरण का जो दस्तावेज है उसके दस्तावेज के हस्तांतरण का काम विभागीय अधिकारियों के उपस्थिति में पूर्ण किया जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये उपहार दिया वह अतुलनीय है, चूंकि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है देश में जिसके पास 2 एम्स होंगे और 2 एम्स किसी भी राज्य को देना इस बात का स्पष्ट उदाहरण और प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के प्रति कितना विशेष लगाव है और बिहार के लिए उनके दिल में कितना बड़ा स्थान है और बिहार के लिए लोगों के लिए सेवा का कितना बड़ा भाव उनके मन में है। और डबल इंजन की सरकार क्या होती है वह इसी से दिखता है। आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पटना में आदरणीय नीतीश कुमार जी और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है उसका प्रत्यक्ष लाभ आज बिहार की जनता को दिख रहा है कि किस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, डबल इंजन में डबल विकास हो रहा है और हम स्वास्थ्य सेवा को लगातार बेहतर कर रहे हैं। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अभी कुछ दिन पूर्व आए थे। वो स्वयं उस शोभन बाईपास के जमीन पर गए थे जहां पे एम्स का निर्माण होना है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस एम्स के जमीन को जो हम सब लोग हस्तांतरित कर रहे हैं उसको देखा और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस बात की घोषणा भी दरभंगा में की थी कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस अस्पताल का नींव रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम होंगे और आज उस कार्य की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और अब पूरी जमीन जो हमें देनी थी आज पूरा जमीन दे दिया गया। एक और जानकारी उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब एम्स की स्वीकृति हुई थी उस वक्त केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 1264 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति हुई थी, लेकिन जब वहां पे निर्माण का कार्य अब शुरू होने वाला है और जो तकनीकी समिति है, टेक्निकल कमेटी है जिसने जमीन को देखा, मुआयना किया और उसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उस भूमि पे जो निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करना है उसके लिए आईआईटी दिल्ली को अधिकृत किया है और आईआईटी दिल्ली उसका पूरा डिजाइन तैयार कर रही है और जो डिजाइन तैयार कर रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से मचे बवाल के बाद आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसे लेकर जदयू की ओर से उन्हें नसीहत दी गई थी कि वे सीएम नीतीश को सुझाव ना दें। इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी ने 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं जदयू नेता अशोक चौधरी ने अपने ट्वीट की लेकर सफाई दी और कहा कि नीतीश मेरे सम्मान्य नेता है तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है ना, ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जो जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं। जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं, रोज जाते हैं। कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, इट वाज जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं। ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा तो मुझे अच्छा लगा
और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा। तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा और फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना स्नेह मिला है? आज तक पहला, पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा और बिना किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए। उन्होंने कहा, ट्वीट अपमानजनक है, मैं इससे बहुत ज्यादा अपमानजनक मानता हूं। जिस तरीके से ट्वीट किया गया ये गलत है। सीएम नीतीश बिहार के विकास के लोग लगे हुए, कोई उनकी पार्टी का व्यक्ति उनके बारे में ऐसे लिख कैसे सकता है? गंभीर विषय है। अशोक चौधरी के सफाई पर कुशवाहा बोले, तीर से कमल निकल चुका है, अब कुछ भी बोलने से क्या फायदा? सबको पता चल चुका है कि अशोक ने क्या कहा और किसे कहा है। में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है? नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं समझ रहे तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए। सफाई भी हो दे रहे हैं हमारे में। देखिए, सफाई तो बाद में दे रहे हैं, उसको भी हमने देखा है, लेकिन अब कोई सफाई का मतलब नहीं। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब? उन्होंने जो कुछ भी कहा लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी हर तरह से बिहार का विकास पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब उनके सामने में इस तरह की बात, उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे, मेरे जैसा आदमी तो इसका कभी से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या? इस वजह से इस तरह की बात। अब देखिए, जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे, लेकिन उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। तो नीतीश जी उस पार्टी के सब कुछ है, तो जैसे पार्टी चलाते रहे, नीतीश कुमार जी की इच्छा जिस तरह से पार्टी चलाने, मामला उनका है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात कोई करे नीतीश जी के प्रति, तो हम तो की बेटी अब सांसद बन गई है, तो एक बड़ा कदर घर में आ गया। तो देखिए, अब इसका तो वही बता पाएंगे कि क्यों उनके मन में इस तरह की बात आई। रात दिन नीतीश कुमार जी के प्रति लगता था कि उनसे नजदीक का कोई है ही नहीं, खुद ही इस तरह का करते रहते थे। अब आज की तारीख में अब क्या है नहीं है इस पर तो वही बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ऑब्जेक्शनल है। क्या लगता है जल्दी में सब कुछ ठीक नहीं चला जिस तरह से पिछले दिन किसी त्यागी ने त्याग पत्र दिया? अभी देखिए, जेडीयू का मामला है, उसमें पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझको क्या मालूम, लेकिन जो बात बाहर आई, जो हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे जो ट्वीट है हमने भी पढ़ा है उसको, और इस आधार पे हम अपनी बात लेना चाहिए। अब यह बात हम कैसे बताएं? पिछले दिनों इस पर हम कैसे बता दें कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पार्टी का मामला है। हाँ, जो कुछ भी कहा गया है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री सह आरा के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा भोजपुर पहुंचे।
और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ कार्य समन्वय को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सांसद सुदामा, विधायक राघवेंद्र प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री द्वारा जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समय की सीमा बंदी हुई है। सर, भोजपुर जिला अंतर्गत 4 प्रखंड शाहपुर, बरहारा, कोइलवर और सदर पूर्णतः समय की सीमा बंदी हुई है। सर, भोजपुर जिला अंतर्गत 4 प्रखंड शाहपुर, बरहारा, कोइलवर और सदर पूर्णतः समय की सीमा बंदी हुई है। सर, भोजपुर जिला अंतर्गत 4 प्रखंड शाहपुर, बरहारा, कोइलवर और नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोक शिक्षा समिति बिहार के तत्वावधान में प्रांतीय गणित विज्ञान का आयोजन आगामी 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2024 को गोदावरी देवी रामचंद्र प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी बाजार नरकटियागंज में होने वाला। इस संदर्भ में प्राचार्य वाणीकांत झा ने बताया, इस मेले में पूरे प्रांत से लगभग 1000 प्रतिभागी, बाल वैज्ञानिक और निर्णायकों के भाग लेने की संभावना है। इस कार्यक्रम की व्यवस्था के निमित्त विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के साथ प्रदेश सचिव रामलाल जी की बैठक संपन्न हुई। प्रदेश सचिव ने कहा कि विज्ञान मेले का आयोजन छात्र छात्राओं में छुपी हुई वैज्ञानिक प्रतिभाओं का प्रकटीकरण के लिए आवश्यक है। विज्ञान के साथ जब अध्यात्मिक जुड़ जाता है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जगदीश बसु जैसे वैज्ञानिक उत्पन्न होते हैं। विज्ञान के साथ यदि अध्यात्म नहीं हो तो ओसामा बिन लादेन जैसे लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का बदलाव ही बना के रखेंगे, लिक्विड से नहीं रहेंगे। बदलाव एक्सीलेंट करना विज्ञान मेला में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का बदलाव ही बना के रखेंगे, लिक्विड से नहीं रहेंगे। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।